Hallelujah. Glory to God. Amen. Yes, परमेश्वर को धन्यवाद दे इस समय के लिए, उसकी महिमा करे क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है, वो भला परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। आइए समय में उसको ग्लोरी देते हैं क्योंकि वो परमेश्वर हमारी स्टोरी को चेंज करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यस, वुमन ऑफ गॉड जेसिका और गॉड ब्लेस यू। मैन ऑफ गॉड पास्टर कैसर पाकिस्तान से, गॉड ब्लेस यू। माय ब्रदर हिंदेश कुमार, थैंक यू सो मच बीइंग ऑनलाइन, गॉड ब्लेस यू। पास्टर मानव माथु पंजाब से, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। वुमन ऑफ गॉड जसविंदर कौर पंजाब से, गॉड ब्लेस यू। गोवा से पास्टर करण सबका, गॉड ब्लेस यू पास्टर। वुमन ऑफ गॉड स्टेला, गॉड ब्लेस यू। माय ब्रदर सनिया लाट, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। ब्रदर धनु कुमार, गॉड ब्लेस यू। अनुकंपा सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। उड़ीसा से रश्मि बत्रा सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। आमेन। हालेलुया। माय सिस्टर अंजना, गॉड ब्लेस यू। मुंबई से लविना डिसूजा, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। यस, ग्लोरी टू गॉड। आमेन। आइए इस समय में आज हम फोकस करने वाले हैं उस वचन के ऊपर जो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इजराइल के बारे में बात करने वाले हैं और इजराइल में ये जो वॉर चल रहा है ये एक बड़ा साइन है और उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर कैसर, सिस्टर किरण, गॉड ब्लेस यू। मैन ऑफ गॉड सरबजीत जर्मनी से, गॉड ब्लेस यू। सिस्टर डॉली, गॉड ब्लेस यू। आमेन 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 आमेन। आइए जहां पर भी हमें ये समय में प्रार्थना करें, लेट्स प्रे। मैन ऑफ गॉड लेट्स प्रे। वुमन ऑफ गॉड आइए प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ में आज हम इस वचन को शुरुआत करते हैं। प्रार्थना करें कि आज का ये वचन समझने के लिए परमेश्वर हमारे अंडरस्टैंडिंग को खोले। प्रार्थना करें कि आज का ये वचन हमारे स्पिरिट में जाए। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा बहुत अद्भुत और गहरी बातें हमसे करने वाला है। सो इसीलिए वचन में जाने से पहले अपने आप को तैयार करें, अपने स्पिरिट को तैयार करें, अपनी लाइफ को तैयार करें। सिस्टर नेहा गौरी, गॉड ब्लेस यू। आरती जादव, माय मदर, गॉड ब्लेस यू। सो लेट्स प्रे। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, लेट्स प्रे। हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 परमेश्वर ये समय के लिए। ओ यहोवा परमेश्वर, अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हम आपको शुक्रिया कहते हैं। लाराबा सखांदा नामा शांदा लाराबा रिखांतानामा सिखेंदेलेबे शांतियांतो रोसोखोनो मोसोखोलेबा रिखांतोनामा सिखेंदेलेबे शोंतो रोसोखोदाराबाला खारामाना। परमेश्वर ये समय के लिए शुक्रिया कहते हैं कि आपने हमको ये जीवन दिया, ये समय दिया कि आज हम इकट्ठा होकर आपके वचन से कुछ सीख सके, डिस्कशन कर सके, रेवलेशन को देख सके और प्रार्थना करते हैं। इस अंतिम समय में, इस अंतिम दिनों में जब आप हमको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखा रहे हो, चिन्ह दिखा रहे हो, साइन दिखा रहे हो, हम प्रार्थना करते हैं आज का वचन समझने के लिए हमको सहायता करो। परमेश्वर लोगों की आत्मिक आंखें खोले, लोगों के आत्मिक कान खोले, लोगों की आत्मिक समझ खोले, ताकि जो वचन आज आपके द्वारा आ रहा है वो गहराई से हम देख सके। परमेश्वर मुझसे बात करे और मेरे द्वारा बात करे। प्रार्थना करता हूं यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हम सब लोग मिलकर हमने की हुई हर एक गलती को, भूल और चूक और पाप को कबूल करते हैं और अपने आप को आपके हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके राज्य में हमको इस्तेमाल में लेके आ। आगे का सारा समय को आपके हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा सामर्थ्य रीति से, गहराई से वचन के द्वारा हमसे बात करे, रेवलेशंस दे, रिवील करे बातों को खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमेन 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 आमेन। हालेलुया। पास्टर सुनील हजारे, थैंक यू सो मच पास्टर ऑनलाइन आने के लिए। ब्रदर सुभाष मुंबई से, गॉड ब्लेस यू। माय सिस्टर बबली मसीह सिंगापुर से, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। माय ब्रदर उमेश कांबळे, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। तमंग डेविड, गॉड ब्लेस यू। आमेन फ्रॉम नेपाल। हालेलुया। आइए समय में आज के वचन की ओर हम बढ़ते हैं। विश्वास करें आज का वचन एक सामर्थी रीति से हमसे अद्भुत बात करने वाला है। आमेन। यस, जिस समय में हम लोग जी रहे हैं ये साधारण नहीं है।
2023 एक ऐसा साल है जो रिवाइवल का साल है, और इस साल में परमेश्वर बहुत सारे कार्यों को कर रहा है, बहुत सारे कामों को कर रहा है, बहुत सारे चिन्ह को दे रहा है, साइन को दे रहा है, जिसके द्वारा हम अंतिम दिनों की बातों को सीख सके। My brother, my sister, before I start, let me declare this. We are living in end days. हम लोग अंतिम दिनों में जीवन जी रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं किस रीति से ये समय में इजराइल को टारगेट बनाया जा रहा है, किस रीति से इजराइल के ऊपर अटैक किया जा रहा है। एक नहीं और कई सारे देश इकट्ठा मिलकर इजराइल को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज इजराइल के ऊपर हम डिक्लेयर करेंगे। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11, जहां पर भी आप इस वचन को कोट करें। हालेलुया। ओ शार्लेट, आफ्टर लॉन्ग टाइम, गॉड ब्लेस यू, ग्लोरी टू गॉड, आमेन। So the book of Isaiah chapter 58 verse 11, we will declare it upon Israel. इजराइल के ऊपर यशायाह 58 का 11 को डिक्लेयर करें। वचन में लिखा है, और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर इजराइल के लिए कहता है, यशायाह 58 का 11, यहोवा तुझे इजराइल लगातार लिए चलेगा। चाहे कोई भी देश कितने भी बड़े शस्त्र के साथ में इजराइल के ऊपर अटैक करना चाहे, इजराइल को डिस्ट्रॉय करना चाहे, इजराइल को गिराना चाहे, इजराइल का नाश करना चाहे, पर वचन कहता है, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11, और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड। इजराइल को लेके चलने वाला कोई इंसान नहीं है, इजराइल को लेके चलने वाला परमेश्वर है, यहोवा उसका नाम है। और इसीलिए कोई भी कितनी भी बड़ी प्लानिंग करे, लेकिन परमेश्वर जो यहोवा परमेश्वर है, जिसने पूरे दुनिया को बनाया, वो खुदा, वो परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, वो वचन करता है, वो प्रॉमिस करता है, और वो कहता है, मैं इजराइल को लगातार लेकर चलूंगा। आमेन, 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 आमेन। Wherever you are, just declare this prophetic word upon Israel. The Lord will guide Israel continuously. The Lord will guide Israel continuously. यहोवा इजराइल को लगातार लिए चलेगा। और वो आगे कहता है आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11 में, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय में तुझे तृप्त करेगा। एक ऐसा समय जहां पर कहीं पर भी होप नजर नहीं आ रहा है, अकाल का समय, ड्राई सिचुएशन, एक ऐसे समय में जहां पर कोई भी आपके लिए खड़ा नहीं हो रहा है, वो समय में परमेश्वर कहता है, मैं इजराइल के लिए खड़ा हूं। ग्लोरी टू गॉड। और काल के समय में, अकाल के समय में where there is no hope, the God will become the hope of Israel. Amen. Glory to God. यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा इजराइल, और वो अकाल के समय में तुझे तृप्त करेगा। एंड नेक्स्ट प्रॉमिसेस वो कहता है, एंड आई विल स्ट्रेंथन योर बोन्स, मैं तेरी हड्डियों को मजबूत करूंगा। आज अगर आप न्यूज चैनल को सुनोगे, न्यूज पर बताया जा रहा है इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ये फेल हो गया, ये न्यूज चैनल पर बताया जा रहा है। लेकिन वचन कहता है आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11 में, वो कहता है, मैं तेरे हड्डियों को मजबूत करूंगा। मैं मजबूत करने वाला, मैं स्ट्रेंथन करने वाला, मैं स्ट्रेंथ देने वाला, मैं सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर हूं। और परमेश्वर का ये प्रॉमिस है, परमेश्वर का ये वचन है, वो कहता है, मैं इजराइल को, आई विल स्ट्रेंथन देयर बोन्स, मैं उनकी हड्डियों को मजबूत करूंगा। My brother, my sister, wherever you are right now, just declare this prophetic word. The Lord is going to strengthen the bones of Israel. The Lord is going to back up the Israel in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Amen, 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 amen. The book of Isaiah chapter 58 verse 11.
यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय में तुझे तृप्त करेगा, वो तेरी हड्डियों को मजबूत करेगा। और आगे लिखा है, तू एक सींची हुई बारी के समान होगा। यू शैल बी लाइक अ वाटर्ड गार्डन। परमेश्वर इज़राइल को कहता है कि तुझे लोग एक सूखे बगीचे की तरह बनाना चाहते हैं, एक ऐसे बगीचे की तरह बनाना चाहते हैं जहां पे कोई भी हरियाली ना हो, यानी वो तुझे डिस्ट्रॉय करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर कहता है तू एक सींची हुई बारी के समान, एक ऐसे बगीचे के समान होगा जो पानी से भरा हुआ है। हालेलुया। यू शैल बी लाइक अ वाटर्ड गार्डन। याद रखें, ये वचन सिर्फ इज़राइल को नहीं है, ये वचन हमारे लिए भी है। हम जो कलीसिया है, हमारे लिए भी ये वचन है। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक इज़राइल है और हम आत्मिक इज़राइल है। ग्लोरी टू गॉड। Wherever you are right now, my brother, my sister, man of God and woman of God, just declare it. That declare करे और कहे, मैं आत्मिक इज़राइल हूँ। हालेलुया। जहां पर भी आप हैं, आप इसको कहे, आप उसको डिक्लेयर करें और कहे, मैं आत्मिक इज़राइल हूँ। अगर वहां पे शारीरिक इज़राइल के ऊपर अटैक किया जा रहा है, तो आत्मिक इज़राइल यानी चर्च के ऊपर भी ये वॉरफेयर है। सिर्फ वो इज़राइल वॉरफेयर में नहीं है, हम जो कलीसिया है, हम भी स्पिरिचुअल वॉरफेयर में है। वी आर द स्पिरिट, दे आर द बॉडी। हम विश्वास से आत्मिक इज़राइल है। आई एम स्पिरिचुअल इज़राइल। एग्जैक्टली, मैन ऑफ पास्टर कैसर, यस शार्लेट, यस एग्जैक्टली, आई एम अ स्पिरिचुअल इज़राइल। मैं आत्मिक इज़राइल हूँ। आमेन। This declaration is very, very, very important, my brother, my sister. This declaration is powerful. When we declare that I am a spiritual Israel, वो समय में ऑटोमेटिकली हम उस वॉरफेयर में कनेक्ट हो जाते हैं, हम उस वॉरफेयर में एंट्री करते हैं और हमारी प्रार्थनाएं, हमारे डिक्लेरेशन, हमारे किए गए वर्ड्स के द्वारा प्रार्थना, टंग्स की प्रार्थना, ओ ये प्रार्थनाएं हमारा शस्त्र बन जाती है इस वॉरफेयर के लिए। जब आप डिक्लेयर कर रहे हो, जब आप कह रहे हो कि मैं एक आत्मिक इज़राइल हूं, जब आप डिक्लेयर कर रहे हो, जब आप कह रहे हो आई एम स्पिरिचुअल इज़राइल, आप एक वॉरफेयर में जा रहे हैं। मैं और आप वॉरफेयर में जा रहे हैं। हम लोग ये वॉरफेयर सिर्फ वो इज़राइल वॉरफेयर में नहीं है, हम लोग भी युद्ध में हैं, हम लोग भी वॉरफेयर में हैं। हम लोग आत्मिक रीति से लड़ाई कर रहे हैं, वो शारीरिक रीति से लड़ाई कर रहे हैं। याद रखें, जब दोनों रीति से लड़ाई होगी तब जाकर जीत मिलती है। जब हम शारीरिक रीति से लड़ाई करेंगे, जब हम आत्मिक रीति से लड़ाई करेंगे, तब जाकर हमको विक्ट्री मिलती है। हालेलुया। मैं आत्मिक इज़राइल हूं, और अगर मैं आत्मिक इज़राइल हूं, मैं वॉरफेयर में हूं। तो ये वॉरफेयर को मैं कैसे कर सकता हूं? आत्मिक रीति से। कैसे? प्रार्थना कर। इज़राइल के लिए प्रॉमिस वर्ड्स को डिक्लेयर कर। इज़राइल के जो शत्रु है, एनिमी है, उनके ऊपर डिस्ट्रैक्शन को डिक्लेयर कर मैं आत्मिक रीति से इस युद्ध को कर सकता हूं। सो माय ब्रदर, माय सिस्टर, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11, डिक्लेयर इट अपॉन इज़राइल। दिस इज द हाई टाइम दैट वी हैव टू open our mouth and we have to declare the prophetic word for the Israel. If you are the man of God, if you are the child of God, don't sit idly. Just focus on Israel and declare the prophetic word upon the Israel. Declare the promise from the word of God upon the Israel. जब आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हमको चुप नहीं बैठना है, हमको हमारा मुंह खोलना है और इज़राइल के ऊपर वचनों को डिक्लेयर करना है यीशुआ के नाम से। आमेन, 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 आमेन। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर हमको आज का वचन समझने की अंडरस्टैंडिंग दे। बाइबल में हम एक राजा को देखते हैं जिसका नाम है किंग सोलोमन, और किंग सोलोमन को परमेश्वर से एक मौका मिला कुछ मांगने का, और किंग सोलोमन परमेश्वर से मांगता है, वो कहता है गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट, गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट, मुझे समझ से भरा हुआ दिल दे। जहां पर भी आप इस वचन को डिक्लेयर करें और उसको कहे, लॉर्ड गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट, गिव मी अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड,
Give me understanding to understand the sign. Give me understand to understand the current situation. Give me understanding to understand the end times prophecies in the mighty name of Jesus Christ. मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर कहता है बिना अंडरस्टैंडिंग के, बिना ज्ञान के मेरे लोग नाश हो रहे हैं। सो परमेश्वर उनको अपने लोग कहता है, मेरे लोग, पर वो परमेश्वर के अपने लोग हैं, पर उनके पास परमेश्वर, लेकिन उनके पास ज्ञान नहीं है। वो कहता है मेरे लोग बिना ज्ञान के, बिना अंडरस्टैंडिंग के नाश हो रहे हैं। सो दिस इज पॉसिबल दैट देयर इज अ गॉड इन योर लाइफ, but there is no understanding in your life. At the same time, when you are filled with the Holy Ghost, at the same time there is no understanding in your life. परमेश्वर कहता है, उसके वचन में लिखा है मेरे लोग ज्ञान के कमी के कारण नाश हो रहे हैं, because of lack of understanding. So आज हमें अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। यस मैन ऑफ गॉड नितिश कुमार, यस मैन ऑफ गॉड सरबजीत, सिस्टर नेहा, यस गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट, हालेलुया, शार्लेट, यस जसविंदर कौर, मैन ऑफ गॉड उमेश, यस एग्जैक्टली, गिव अस एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट लॉर्ड, आमेन, टू अंडरस्टैंड दिस एंड टाइम्स, आमेन। और जब सुलेमान ने परमेश्वर से अंडरस्टैंडिंग को मांगा, परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। आज आपने जब परमेश्वर से अंडरस्टैंडिंग को मांगा है, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है वो स्पिरिचुअली, आपको ब्लेस कर रहा है वो फाइनेंशियली, वो आपके हेल्थ को ब्लेस कर रहा है, वो आपके फाइनेंस को ब्लेस कर रहा है, वो आपके बिजनेस को ब्लेस कर रहा है, वो आपकी प्रॉपर्टी को ब्लेस कर रहा है, वो आपके हेल्थ को ब्लेस कर रहा है, वो आपके लाइफ को ब्लेस कर रहा है, वो आपके कामों को ब्लेस कर रहा है, वो आपके घरानों को ब्लेस कर रहा है, आपके घर के लोगों के ऊपर वो ब्लेसिंग्स उंडेल रहा है, क्योंकि आज हम वो चीज को मांग रहे हैं जो चीज किंग सोलोमन ने मांगी। लॉर्ड गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट, एंड दैट अंडरस्टैंडिंग became his qualification, and through that understanding he received every alternative blessings. Amen, 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 amen. Okay, so आज इस वचन को अंडरस्टैंड करने के लिए अंडरस्टैंडिंग को मांगना है। थैंक यू सो मच मैन ऑफ गॉड करण सबका पास्टर, इस वचन को कोट करने के लिए। आमेन, आमेन, आमेन। बाइबल में हम एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है मोजेस। मोजेस ने अंडरस्टैंड किया उसकी मिनिस्ट्री क्या है, और मोजेस ने देखा एक मिस्री एक इजराइली को मार रहा है, एंड एट द सेम टाइम जब मूसा ने देखा एक मिस्री एक इजराइली को मार रहा है, मूसा ने जाकर उस मिस्री का घात किया और उसको छुपा दिया। लेकिन ये बात फिरौन के सामने आई और मूसा मिस्र से भागकर मिद्यान में चला गया। ना जब मूसा मिस्र से भागकर मिद्यान में चला गया, 40 साल हो गए, और मूसा एक ऐसा काम करने लगा जो काम उसकी बुलाहट का हिस्सा नहीं था। मूसा अपने ससुर इत्रो की भेड़ बकरियों को चराने का काम करने लगा, और जब वो अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराने का काम करने लगा, एक दिन उसके लाइफ में ऐसा आया कि उसने वो भेड़ बकरियों को एक जगह पर लेके गया, और वो जगह का नाम है होरेब। और मैं पहले भी बता चुका हूं, होरेब यानी होरेब, द मीनिंग ऑफ होरेब इज द ग्लोइंग प्लेस। होरेब मीन्स ग्लोइंग, उजियालित या प्रकाशित। और फिर मूसा भेड़ बकरियों को चराने के लिए होरेब की जगह पर लेके गया, और वहां पे परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया एक पेड़ से, एक पेड़ जो आग से लिपटा हुआ है, आग से भरा हुआ है, लेकिन वो पेड़ वो खाक नहीं हो रहा है, वो भस्म नहीं हो रहा है। और मूसा ये देखना चाहता है ऐसा कैसे हो रहा है, उसके लाइफ में पहली बार ये ऐसा कुछ देख रहा है, और ये जलता हुआ पेड़ मूसा के लिए एक साइन था। सुनिए, वो जलता हुआ पेड़ मूसा के लिए एक साइन था। आज हम जलते हुए इजराइल के कुछ हिस्सों को देख रहे हैं। अगर मूसा के समय में
वो जलता हुआ पेड़ मूसा के लिए एक साइन था। तो आज अगर इजराइल के कुछ हिस्सों को हम जलते हुए देख रहे हैं, वो भी हमारे लिए एक बड़ा साइन है। माय ब्रदर, माय सिस्टर, बाइबल में बातें ऐसे ही नहीं है, बाइबल की बातें सामर्थ्य है। और हम देखते हैं यहां पर कि मूसा ने डिसाइड किया कि ये जो जलता हुआ पेड़ है उसके ऊपर मैं फोकस करूंगा, उसको मैं देखने के लिए जाऊंगा। आज अगर मूसा ने वो समय में डिसाइड किया कि वो जलते हुए उस पेड़ के ऊपर फोकस करेगा, क्या आज हम इस वॉरफेयर के ऊपर फोकस कर रहे हैं? इजराइल जब जल रहा है, इजराइल के हिस्से में बमबारी हो रही है, वो समय में क्या हम आज वहां पर फोकस कर रहे हैं? जब मूसा के लिए वो जलता हुआ पेड़ साइन था, दिस इज ऑल्सो द अनदर साइन फॉर अस। मैन ऑफ गॉड एंड वुमन ऑफ गॉड, अब देखते हैं जब मूसा ने डिसाइड किया कि वो उस पेड़ के ऊपर फोकस करेगा, एट द सेम टाइम परमेश्वर ने उस पेड़ के अंदर से उससे बातचीत करना शुरुआत किया। अगर मैं और आप इस अंतिम दिनों में परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, वी हैव टू फोकस ऑन इजराइल। जब हम इजराइल के ऊपर फोकस करेंगे, इजराइल हमारे लिए एक साइन है, इजराइल हमारे लिए एक चिन्ह के रूप में दिया गया है, इजराइल हमारे लिए एक संकेत के रूप में दिया गया है। जब हम उसके ऊपर फोकस करेंगे, परमेश्वर उसके द्वारा हमसे बात करना शुरुआत करेगा। सो Moses, before you hear this voice from God, you have to focus on the sign from God. मूसा ये आवाज परमेश्वर के द्वारा सुनने से पहले परमेश्वर के द्वारा दिखाए गए उस साइन के ऊपर फोकस करना जरूरी है। आज अगर आप इजराइल के ऊपर फोकस कर रहे हो, परमेश्वर आपको सामर्थ्य रीति से, अद्भुत रीति से बातचीत करना शुरुआत करेगा। जहां पर भी आप हो, मैं एक डिक्लेरेशन आप सबके द्वारा चाहता हूं। जस्ट गो अहेड एंड डिक्लेयर इट। कहे, मैं आज से इजराइल के ऊपर फोकस करूंगा। आई विल फोकस ऑन इजराइल फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। From today onwards, I will focus on Israel. From today onwards, I will focus on Israel. मैं आज से इजराइल के ऊपर फोकस करूंगा। मैं आगे आपको बताऊंगा जब हम इजराइल के ऊपर फोकस करते हैं क्या होता है। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, परमेश्वर का कैमरा इजराइल के ऊपर लगा हुआ है। हेवन का कैमरा इजराइल के ऊपर लगा हुआ है। और सेम आप जब इजराइल के ऊपर फोकस करते हो, उस कैमरे में आप भी आना शुरुआत करते हो। यस, मैन ऑफ गॉड पास्टर कैसर, सिस्टर बबली, मैन ऑफ गॉड सरबजीत, मैन ऑफ गॉड पास्टर मानव माधव, शेरलेट, एग्जैक्टली पास्टर मानव माधव। यस, मैं आज से इजराइल पर फोकस करूंगा। I will focus on Israel from today onwards. And if I will focus on Israel from today onwards, then something will happen. Hallelujah. And that something is we are going to hear the voice of God from the midst of the bush. उस जलते हुए पेड़ के अंदर से परमेश्वर ने उससे बातचीत करना शुरुआत किया। ये जलते हुए इजराइल के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करना शुरुआत करेगा। माय गॉड, आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमेन। ओके, लेट्स गो अहेड, लेट्स स्टार्ट द रेवलेशन। जो टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, मैं उस टॉपिक को शुरुआत करता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने कुछ भी पॉइंट को मिस किया हुआ है, ये समय कंप्लीटली फोकस करें।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में अभी जो हर एक डिस्टर्बेंस है उसको मैं ब्रेक करता हूं और आपका पूरा कंसंट्रेशन को कमांड करता हूं कि वो यहां पर रहे, आपका फोकस यहां पर रहे, इन द माइटी नेम ऑफ यीशुआ, आमेन एंड आमेन एंड आमेन आमेन आमेन। मैन ऑफ गॉड, लेट्स स्टार्ट। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों के ऊपर आने वाले हैं कलीसिया को लेने के लिए, और उसको हम रैप्चर कहते हैं, उसको हम मेघारोहण कहते हैं। जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे तो जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, और हम जो जीवित हैं हम बदल जाएंगे और हम बादलों के ऊपर उठा लिए जाएंगे। लेकिन इस बात को हम कैसे कह सकते हैं कि हम रैप्चर के दिनों में जी रहे हैं, हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं? क्योंकि हर एक दिन का, हर एक समय का, हर एक काल का एक साइन होता है। देयर इज अ साइन, देयर इज अ साइन, देयर इज अ साइन, देयर इज अ साइन। और इस अंतिम दिनों का हमको क्या कोई साइन मिल सकता है, क्या कोई चिन्ह मिल सकता है? एग्जैक्टली इस अंतिम दिनों में सबसे बड़ा साइन, सबसे बड़ा चिन्ह अगर हमको कुछ मिल सकता है तो वो है इज़राइल। इज़राइल, इज़राइल। अंतिम दिनों का सबसे बड़ा साइन, आज अगर हमको कुछ दिया गया है तो वो साइन है इज़राइल। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हम बाइबल में जाएंगे और बाइबल से कुछ वचनों को हम देखने वाले हैं। आपका फोकस बना रहे, पवित्र आत्मा आपको सहायता करे आज का वचन को समझने के लिए। आमीन। कुछ गहरी बातों को हम देखने वाले हैं, सो जस्ट फोकस ऑन वर्ड ऑफ गॉड। मेरे साथ वचन को निकाले जहां पर भी आप हो, आप बाइबल को खोले और बाइबल में से मत्ती की किताब इसका 24वां अध्याय वचन 3 को निकाले। द बुक ऑफ मैथ्यू फ्रॉम द न्यू टेस्टामेंट, फर्स्ट बुक, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 3। नए नियम में से मत्ती की किताब इसका 24वां अध्याय वचन 3, और वचन को यहां पर भी कोट करें। पास्टर मानव मत, पास्टर करण सबका, जस्ट कोट द वर्स। वचन में लिखा हुआ है मत्ती 24:3 में, थैंक यू सो मच पास्टर मानव मत। वचन में लिखा है, और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, कौन? यीशु मसीह जब जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे ये बातें कहे कि ये बातें कब होगी? कौन सी बातें? ये बातें कब होगी और तेरे आने का और इस दुनिया का अंत कब होगा? हालेलुया। 3 क्वेश्चन उसके डिसाइपल्स ने यीशु से पूछे, और यीशु मसीह जब जैतून पहाड़ पर बैठे थे, याद रखे ये सेम जैतून का पहाड़ है, इसके ऊपर फिर से एक बार यीशु मसीह आकर अपना कदम रखने वाले हैं, एंड दैट विल बी द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड द रैप्चर ऑफ द चर्च, बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन और कलीसिया का मेघारोहण में जाना, रैप्चर में जाना, ये दोनों भी अलग बात है। सो यहां पर हम लोग इस वचन को देखते हैं। वचन 3 में लिखा है मत्ती 24:3 में, और जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कहे कि ये बातें कब होगी? ये बातें कब होगी? पहला क्वेश्चन, कौन सी बातें? उसको हम देखेंगे। ये बातें कब होगी और तेरे आने का और इस दुनिया का अंत का चिन्ह क्या होगा? 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न उसके डिसाइपल्स ने उसको पूछे। ये बातें कब होगी जो मत्ती के 24 में तूने बताई है, अब उसको पढ़ना इस मैसेज के बाद, जो बातें तूने बताई है यीशु मसीह, वो कब होगी? सेकंड, तेरे आने का चिन्ह क्या होगा? नाउ दे आर आस्किंग फॉर द साइन, साइन, साइन। और इस दुनिया के अंत का
साइन क्या होगा? सो disciples of Lord Jesus Christ, and they are asking for the sign from Lord Jesus Christ. My brother and my sister, signs are very 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 important. चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए यीशु मसीह जब जैतून पहाड़ पर बैठे हुए, वो समय में जैतून पहाड़ पर चेले अकेले में आकर उससे बात कर रहे हैं, सेपरेटली उससे बात कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, रेवलेशंस आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। रेवलेशंस के लिए आपको परमेश्वर के साथ सेपरेटली टाइम बिताना जरूरी है, परमेश्वर के साथ एक अलग टाइम बिताना जरूरी है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ओह जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं पास्टर हैजलेट डिसूजा को वेलकम करता हूं। आमेन। और मैंने उनको नोटिफिकेशन देखा, वो यहाँ पर है। इज वेरी अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड फ्रॉम गोवा। परमेश्वर उनको सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं। थैंक यू सो मच पास्टर हैजलेट, यू आर हियर। गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। आमेन। तुम यहां पर देखते हैं, वचन में लिखा हुआ है, चेले यीशु मसीह को अकेले में बात कर रहे हैं। देयर इज अ टाइम कि वो पब्लिकली बात कर रहे हैं, देयर इज अ टाइम वो अकेले में बात कर रहे हैं। जब कुछ पैराबल्स में बातें होती है, जब कुछ मिस्ट्रीज में बातें होती है, जब कुछ रेवलेशन की बातें होती है, तो हमेशा यीशु मसीह और चेले अकेले में बात करते हैं। और यहां पर भी चेले कुछ जानना चाहते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए वो डिसाइपल्स यीशु मसीह को अकेले में बात करना चाहते हैं। वचन कहता है, और जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने उसके पास आकर कहा, अलग उसके पास आकर कहा, क्या कहा? हमसे ये कहे, हमको ये बता। क्या बता? 3 बातें। सबसे पहले ये बात कब होगी जो मत्ती के 24 में तूने कही है। सेकंड, तेरे आने का चिन्ह क्या होगा। एंड थर्ड, दुनिया के अंत का चिन्ह क्या होगा। सो देयर आर 2 साइन। वो 3 चिन्हों को, दो चिन्हों को मांग रहे हैं। कौन से 2 चिन्हों को? तेरे आने का और दुनिया के अंत का। प्रभु यीशु मसीह का आना जो है, प्रभु यीशु मसीह का आना साधारण नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का आना 2 तरीके का है। एक वो जहां पे प्रभु यीशु मसीह बादलों के ऊपर आएंगे, जिसको गुप्त आगमन कहा गया है। और यीशु मसीह बादलों के ऊपर आएंगे और फिर वो कलीसिया को ले जाएंगे। यीशु मसीह वो समय में इस जमीन के ऊपर पैर नहीं रखेंगे। दैट इज सीक्रेट कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो गुप्त आगमन है, और इसलिए यीशु मसीह जब आएंगे वो बादलों के ऊपर आएंगे। एंड देन उसके आगमन के बारे में हम देखते हैं, उसके आगमन के बारे में लिखा है, और लिखा है कि सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, जहां पे यीशु मसीह कलीसिया के साथ इस धरती के ऊपर पैर रखेंगे। सो मैं आपको इसका 1 मिनट में क्लैरिफिकेशन देता हूं। द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट and the rapture of the church is very 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 different. रैप्चर में जब यीशु मसीह आएंगे तो वो स्वर्ग से बादलों के ऊपर आएंगे, इस धरती के ऊपर वो कदम नहीं रखेंगे। और जब यीशु मसीह बादलों के ऊपर आएंगे, परमेश्वर की तुरी बजाई जाएगी। मसीह में जो मरे हैं वो उठेंगे, मसीह में जो मरे हैं, मसीह में जो मरे वो उठेंगे, और हम जो जीवित है मसीह में, हम बदल जाएंगे और हमको उठा लिया जाएगा बादलों के ऊपर। हमको उठा लिया जाएगा यीशु मसीह के पास। ओके, ये होगा रैप्चर में। 7 साल हम स्वर्ग में रहेंगे, 7 साल इस दुनिया के ऊपर। जब हम स्वर्ग में हैं, इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर ट्रिबुलेशन और ग्रेट ट्रिबुलेशन होगा, क्लेश और महाक्लेश का समय होगा। और उसके बाद 7 साल बाद हम, यीशु मसीह हमको लेकर इस धरती के ऊपर कदम रखेगा। और इसलिए ये आगमन के बारे में चेले पूछ रहे, और डिसाइपल्स कहते हैं, तेरे आने का चिन्ह क्या होगा और दुनिया के अंत का साइन क्या होगा। वो यीशु मसीह से साइन पूछ रहे, साइन पूछ रहे, साइन पूछ रहे। हालेलुया। कल भी हमने उन बातों को देखा। मैं आज उन बातों के ऊपर जस्ट एक लाइट डालना चाहता हूं, एंड देन वी विल गो अहेड। 4 बातें। यीशु मसीह जब
अपने चेलों से बात कर रहे हैं इन द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24। यीशु मसीह इस दुनिया के अंत के बारे में और उसके आने के बारे में चार बातों के द्वारा बात करते हैं। पहली बात वो बताते हैं पूरी दुनिया में क्या होगा। मत्ती 24:6 में वो कहते हैं पूरी दुनिया में क्या होगा। पूरी दुनिया में क्या होगा? यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 24:6 में, तुम लड़ाइयों के बारे में सुनोगे, वॉर के बारे में सुनोगे, और फिर तुम सुनोगे पूरी दुनिया में लोग घबरा रहे हैं, सुनोगे कि राज्य के ऊपर और जाति के ऊपर चढ़ाई करेगा, और अकाल होगा और भूकंप होगा। ये पूरी दुनिया में होगा। ये साइन परमेश्वर ने उनको दिया। पूरी दुनिया में क्या होने वाला है, इसका साइन परमेश्वर ने उनको दिया। देन वो आगे बढ़ते हैं सेकेंड साइन के पास, और वो कहते हैं चर्च में क्या होगा। और चर्च के द्वारा क्या होगा, सेम मत्ती के 24वें अध्याय में यीशु मसीह बताते हैं कि चर्च में क्या होगा। चर्च के द्वारा वर्ल्ड वाइड गॉस्पेल शेयर किया जाएगा। मत्ती 24:14 में लिखा है, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24:14, मत्ती 24:14 में लिखा हुआ है, और राज्य की ये सुसमाचार सारी दुनिया में प्रचार किया जाएगा। और ये साइन यीशु मसीह ने दिया मत्ती के 24 में। एंड देन चर्च के साथ परसिक्यूशन होगा। मत्ती 24:9 में वो लिखता है कि मेरे वजह से लोग तुमको पकड़ेंगे और मार डालेंगे। और फिर चर्च के साथ क्या होगा, चर्च के साथ फॉल्स प्रॉफिट एंड फॉल्स अपोस्टल रेज होंगे, एंड दैट विल बी द साइन ऑफ एंड टाइम्स। झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और झूठे भविष्यवक्ता लोगों को भरमाएंगे। ये एक चिन्ह है, ये एक साइन है यीशु मसीह के द्वारा दिया गया अंतिम दिनों का। तो ये फर्स्ट साइन दुनिया में क्या होगा, सेकंड साइन चर्च में क्या होगा, थर्ड साइन इजराइल में क्या होगा। मत्ती के 24:15 में लिखा है इजराइल में क्या होगा, और वो साइन यीशु मसीह वहां पर देते हैं। एंड देन फोर्थ साइन आसमान में क्या होगा, और वो कहता है सूरज अंधकार देना बंद करेगा, चांद अपनी रोशनी देना बंद करेगा, तारे गिरने लगेंगे, और फिर आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। और फिर दुनिया में क्या होगा, कलीसिया में क्या होगा, इजराइल में क्या होगा, और आसमान में क्या होगा। ये सारे साइन यीशु मसीह मत्ती के 24 में देते हैं। हालेलुया माय ब्रदर माय सिस्टर। और ये साइन देने के बाद यीशु मसीह उनसे कहते हैं मत्ती 24:32 में, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24:32, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24:32। नाउ फोकस ऑन दिस, नाउ फोकस ऑन दिस फ्रॉम द न्यू टेस्टामेंट, from the book of Matthew chapter 24:32। मत्ती 24:32 में यीशु मसीह कहते हैं अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो। अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो। Now learn this parable from the fig tree. There is a fig tree, and if you want to learn something about the end days, if you learn about something, my second coming and the rapture of the church, then you are going to learn it from the fig tree. अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो। क्या है अंजीर के पेड़? अंजीर के पेड़ के साथ क्या हुआ है? वचन में लिखा है जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और उसके पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि गर्मी का समय आ चुका है, ग्रीष्मकाल निकट। यीशु मसीह कहते हैं इस अंजीर के पेड़ के पास देखो, जब उसकी डालियां ब्रांचेस, जब उसकी डालियां कोमल होने लगती है और उसके पत्ते गिरने लगते हैं, और उस चीज को देखकर तुम लोग जान लेते हो, ये तुम्हारे लिए साइन होता है कि अभी गर्माहट आने वाली है, समर सीजन शुरुआत होने वाला है। और यीशु मसीह अगले वचन में कहते हैं 33 में, इसी रीति से
इसी रीति से सो यू ऑल्सो व्हेन यू सी ऑल दिस थिंग्स नो दैट इट इज नियर। यीशु मसीह अगले वचन में कहते हैं, जब तुम अंजीर के पेड़ के पास देखते हो और अंजीर की डालियों को देखते हो कि वो कोमल हो रही है और अंजीर के पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं, गल रहे हैं, निकल रहे हैं, वो समय में तुम्हारे लिए चिन्ह होता है कि समर सीजन आ रहा है, गर्माहट आ रही है। उसी रीति से यीशु मसीह कहते हैं वचन 33 में, इस रीति से जब तुम इन बातों को देखो, इन बातों को, किन बातों को? जो अभी मत्ती के 24 में लिखी है, उन बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार पर ही है। नो दैट इट इज नियर एट द डोर्स। अंतिम दिन दरवाजे पर खड़ा है। लाब्रा सिखा थारा बाशांदा लारा खान दिले। जब आज हम इन पूरे साइन को अपनी आंखों से होता हुआ देख रहे हैं, द डे इटसेल्फ इज एट द डोर। वो दिन दरवाजे पर खड़ा हुआ है। लिखा ना माशाला रखान दे ले। माय ब्रदर, माय सिस्टर, फोकस ऑन दिस। Let me ask you one question now. And this question is very, 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 very important. Listen to this very carefully. Does the fig tree really represents Israel? Is there anything written about this in the Bible? Does the fig tree really represent Israel? Is there anything written about this in the Bible? क्या सच में अंजीर का पेड़ इज़राइल को दर्शाता है? क्या सच में अंजीर का पेड़ इज़राइल को दर्शाता है? क्या बाइबल में इसके बारे में कहीं पर लिखा हुआ है? तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अंजीर का पेड़ किसको दर्शाता है? अंजीर का पेड़ किसको दर्शाता है? जस्ट गो अहेड माय ब्रदर, माय सिस्टर, गो अहेड एंड टाइप योर आंसर। अंजीर का पेड़ किसको रिप्रेजेंट करता है बाइबल में? या बाइबल के अनुसार अंजीर का पेड़ किसको रिप्रेजेंट करता है? सुनैमा लिख रही है, पास्टर्स एंड प्रोफेट्स। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। लेट मी रिपीट दिस क्वेश्चन। इज़राइल किसको रिप्रेजेंट करता है? So Pastor Kaisar, fig tree also represent church. Yes, fig tree represent Christians, leaders, I think. Fig tree. End time ko, Pastor Buttaram, thank you so much for your answer. अंजीर का पेड़ किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्लोरी टू गॉड, आमेन। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, यीशु मसीह कहते हैं अंजीर के पेड़ से कुछ सीखो। किसको कह रहे हैं? वो ऑलरेडी कलीसिया को कह रहे हैं, वो हमको कह रहे हैं, वो कलीसिया को कह रहे हैं अंजीर के पेड़ से सीखो। तो अंजीर का पेड़ कौन है? यस मैन ऑफ गॉड, पास्टर सरबजीत, इज़राइल, इज़राइल, इज़राइल। अंजीर का पेड़ जो है वो अंजीर का पेड़ नहीं है, लेकिन अंजीर का पेड़ इज़राइल को दर्शाता है। माय गॉड, क्या बाइबल में
बारे में कहीं पर लिखा हुआ है कि अंजीर का पेड़ इजराइल को दर्शाता है? यस, बाइबल में ये लिखा हुआ है। आइए हम उन वचनों को देखते हैं। आपने बहुत बार ये सुना होगा कि अंजीर के पेड़ को इजराइल के दर्शन के रूप में देखा जाता है, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि कैसे अंजीर के पेड़ को इजराइल करके समझा जाता है। लेट्स ओपन द बाइबल। हालेलुया। मेरे साथ वचन को खोले। द बुक ऑफ जरमाया, द प्रॉफिट जरमाया, खारा बाना माला खारा तेबे। द बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 24 वर्स 1 and verse 5. The book of Jeremiah chapter 24 verse 1 to verse 5. Yes, exactly. Krupa Jadhav. Yes, Sangeeta Susan. Exactly. Hallelujah. Man of God, Karan Sapkar. Exactly. Israel. क्या बाइबल में ये कहीं पर लिखा हुआ है? यस, कहां पर लिखा हुआ है? The book of Jeremiah chapter 24 verse 1 to verse 5. Hallelujah. Glory to God. Amen. और वचन में मैं आपके लिए पढ़ता हूं। ये वचन में परमेश्वर, ध्यान से सुने, परमेश्वर इर्मया को एक विजन दे रहे हैं। इर्मया के 24वें अध्याय में हम पहले मत्ती के 24 से बात कर रहे थे, जहां पे मत्ती के 24 में परमेश्वर इजराइल के बारे में कहते हुए कहते हैं कि इजराइल को एक चिन्ह के रूप में, अंजीर के पेड़ को इजराइल के रूप में चिन्ह में दिया है। और अभी इस समय में हम देखते हैं किस रीति से इजराइल यानी अंजीर का पेड़, यिर्मयाह की किताब इसके 24वें अध्याय में परमेश्वर यिर्मयाह को एक विजन देते हैं और उस विजन में वो उसको अंजीर दिखाता है। दो तरीके के अंजीर, एक अच्छे अंजीर और एक बुरे अंजीर, और परमेश्वर उससे कुछ बात करते हैं। मैं आपके लिए वचन को पढ़ता हूं। वचन में लिखा है, द बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 24 वर्स 1 से मैं पढ़ता हूं, कुछ आगे के हिस्से से मैं पढ़ता हूं। और वचन में लिखा है, यहोवा ने मुझको अपने मंदिर के सामने रखे हुए अंजीर के 2 टोकरे दिखाए। And there were 2 baskets of fig set before the temple of the Lord. यिर्मयाह कहता है, परमेश्वर ने मुझे विजन में उसके मंदिर के सामने 2 टोकरियों को बताया और उन 2 टोकरियों में अंजीर थे। और वो अंजीर को जब वो देख रहा है, वचन में लिखा है, वचन 2 में, एक टोकरे में तो पहले से पके अच्छे अंजीर थे और दूसरे टोकरों में बहुत निकम्मे अंजीर थे, वरन में ऐसे निकम्मे थे कि खाने को भी योग्य नहीं थे। इन दिस विजन यिर्मयाह फिग को देख रहा है, अंजीर को देख रहा है। विजन में 2 टोकरियों को देख रहा है, 2 टोकरियों में दोनों तरफ अंजीर को देख रहा है। एक टोकरी में अच्छे अंजीर, एक टोकरी में बुरे अंजीर। और जब इस अंजीर को वो देख रहा है, उस सेम विजन में परमेश्वर उसको क्वेश्चन करते हैं। माय ब्रदर, माय सिस्टर, हमारा क्वेश्चन ये है कि अंजीर का पेड़ किसको दर्शाता है? आंसर है, अंजीर का पेड़ इजराइल को दर्शाता है। अगर अंजीर का पेड़ इजराइल को दर्शाता है तो क्या बाइबल में कहीं पर ये लिखा हुआ है? हाँ, ये लिखा हुआ है। कहां पर? यिर्मयाह की किताब इसके 24वें अध्याय में परमेश्वर यिर्मयाह को दर्शन देते हैं और उसको 2 टोकरियां दिखाते हैं, और 2 टोकरियों में, 2 अलग अलग टोकरियों में वहां पे उसको अंजीर दिखा रहे हैं। और जब यिर्मयाह इस अंजीर को देखता है, परमेश्वर उस विजन में, सेम विजन में यिर्मयाह से बात करते हैं और यिर्मयाह को पूछते हैं। द बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 24 वर्स 3 यिर्मयाह की किताब इसका 24वां अध्याय वचन 3 में लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मुझसे पूछा। माय गॉड, हालेलुया। लुक एट द इंटेंसिटी ऑफ दिस विजन। वो सिर्फ विजन को नहीं देख रहा है, वो सिर्फ अंजीरों को नहीं देख रहा है, बल्कि वो परमेश्वर की आवाज भी सुन रहा है सेम विजन में। लेखा रामा सखांधा बाला रखावाया। मैन ऑफ गॉड एंड वुमन ऑफ गॉड,
बी दैट मच कॉन्शियस कि आप परमेश्वर की आवाज को विजन में सुन सको। बी दैट मच कॉन्शियस, बी दैट मच कॉन्शियस इन योर ड्रीम, बी दैट मच कॉन्शियस इन योर विजन, कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन सके ड्रीम्स और विजन में। हालेलुया। ओ राबा सखा दाला राबा। यिर्मयाह यहां पर ना सिर्फ वो विजन को देख रहा है, लेकिन उस विजन में वो परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है। और वचन 3 में लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मुझसे पूछा, यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई देता है? Oh, glory to God. What do you see, Jeremiah? This is the question from God. What do you see, Jeremiah, the prophet of God? What do you see? Yes, I know you are the great prophet, but right now, what do you see, Jeremiah? The same question is for us, my brother and my sister. Same प्रश्न आज परमेश्वर मुझे और आपसे पूछ रहा है इस अंतिम दिनों में, जहां पर परमेश्वर ने मुझे और आपको उसके राज्य में रखा है। परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, तू क्या देख रहा है, या तुझे क्या दिखाई दे रहा है? आज हमको इजराइल में एक युद्ध चल रहा है, वो दिखाई दे रहा है। Jeremiah, what do you see? And this is the big question for Jeremiah now, because this question is not from anyone else. This question is from Almighty God. ये क्वेश्चन यिर्मयाह के लाइफ में किसी और ने नहीं पूछा, ये प्रश्न खुद परमेश्वर ने पूछा है। यिर्मयाह, तू क्या देख रहा है? सेम क्वेश्चन इज फॉर यू। क्या आज आप इजराइल में हो रहे चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, या आपने आपका फोकस कहीं और डाइवर्ट किया हुआ है? ओके, लेट्स गो अहेड। इस प्रश्न के बाद परमेश्वर यिर्मयाह से कहते हैं, तू क्या देख रहे हैं? और यिर्मयाह कहता है, मैंने कहा अंजीर को देख रहा हूं। अंजीर को देख रहा हूं, अंजीर को देख रहा हूं। हालेलुया। और जब यिर्मयाह कहता है कि वो अंजीर को देख रहा है, परमेश्वर उससे फिर से एक बार बात करता है यिर्मयाह 24:5 में। और परमेश्वर यिर्मयाह को कहता है कि इजराइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, जैसे अच्छे अंजीरों को वैसे मैं यहूदियों को अलग करूंगा। जैसे अच्छे अंजीरों को वैसे मैं यहूदी बंधुओं को, जिससे मैंने स्थान से कसदी देश से भेज दिया है, देखकर प्रसन्न होऊंगा। अच्छे अंजीर यानी यहूदी लोग। हमारा प्रश्न था, क्या इजराइल को बाइबल में कभी अंजीर के रूप में बताया गया है? हाँ, कहां पर? यिर्मयाह की किताब इसका 24वां अध्याय वचन 5 में परमेश्वर कहता है, जो अच्छे अंजीर है वो यहूदी लोग हैं। और यहूदी लोग कहां पर रहते हैं? यहूदी लोग इजराइल में रहते हैं। ग्लोरी टू गॉड। और यहूदी लोग जो इजराइल में रहते हैं, इसलिए अंजीर के पेड़ को इजराइल के रूप में बताया जाता है। माय ब्रदर, माय सिस्टर, आज तक आपने सिर्फ सुना होगा कि अंजीर का पेड़ यानी इजराइल, लेकिन आपने बाइबल में से रेफरेंस नहीं देखा होगा। मैं आपको सिर्फ एक रेफरेंस नहीं दे रहा हूं, मैं आपको और एक रेफरेंस दे रहा हूं। द सेम क्वेश्चन इज स्टिल हियर। सेम प्रश्न है, क्या अंजीर का पेड़ इजराइल को दर्शाता है? और अगर अंजीर का पेड़ इजराइल को दर्शाता है, तो क्या ये बाइबल में कहां पर लिखा हुआ है? यस, हमने अभी देखा यिर्मयाह में, लेकिन अभी हम देखेंगे होशे की किताब, द बुक ऑफ होशे चैप्टर 9 वर्स 10। द बुक ऑफ होशे चैप्टर 9 वर्स 10। होशे की किताब इसके 9वें अध्याय वचन 10 में हम देखेंगे।
और इस वचन में लिखा हुआ है पुराने नियम में से होशे की किताब इसका 9वां अध्याय वचन 10 में लिखा है, मैंने इज़राइल को ऐसे पाया जैसे कोई जंगल में दाख पाए, और तुम्हारे पुरखाओं पर ऐसी दृष्टि की जैसे अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की जाती है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। परमेश्वर होशे की किताब में होशे से इजरायली लोगों से बात कर रहा है, और परमेश्वर कहता है होशे को, मैंने तुम्हारे पुरखों को ऐसे देखा जैसे अंजीर के पहले फलों को देखते हैं। रिखा तो रोबो सांथाना माशांदाला रबा। दिस इज द सेकेंड रेफरेंस जहां पर हम देखते हैं कि इज़राइल को अंजीर के पेड़ के रूप में कहा गया है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, वाओ, आमेन, आमेन। But let me give you another revelation. Just focus on this. अंजीर को इज़राइल के रूप में माना जाता है, लेकिन क्या बाइबल में इसको हम कहीं पर देखते हैं? नाउ दिस इज द थर्ड रेफरेंस, ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह ने जब सेवकाई को शुरुआत किया, वो समय में जब यीशु मसीह ने सेवकाई को शुरुआत किया, यीशु मसीह के पास चेले आने लगे, डिसाइपल्स आने लगे, और एक समय ऐसे आया कि फिलिप्पियोस ने नतनेल से बातचीत शुरू की, और नतनेल को कहा जिस मसीहा के बारे में हम लोग वेट कर रहे हैं, वो मसीहा जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं की किताब में लिखा हुआ है, वो मसीहा मुझे मिल गया है, चलो मैं तुमको उसके पास लेके जाता हूं। फिलिप्पियोस नतनेल को ये कहता है कि मसीहा के बारे में, जिसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, वो मसीहा मुझे मिल गया है, वो यूसुफ का बेटा है, मैं उसके पास तुझे लेके जाता हूं। और फिलिप्पियोस नतनेल को लेकर यीशु मसीह के पास आ रहा होता है, और जब नतनेल को वो लेकर यीशु मसीह के पास आ रहा होता है, यीशु मसीह वहां पर एक बात कहते हैं, और उसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि अंजीर का पेड़ यानी इज़राइल है। कैसे? Just open your Bible. Let me read from the book of John, chapter 1, verse 45. From the New Testament, the book of John, chapter 1, verse 45. नए नियम में से यूहन्ना की किताब इसका पहला अध्याय वचन 45, और वचन में लिखा हुआ है, फिलिप्पियोस ने नतनेल से मिलकर उससे कहा कि जिसका वर्णन मूसा की व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वो हमको मिल गया है, वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। और नतनेल ने जब ये सुना, वो उसके साथ गया। आगे वचन में लिखा है, यूहन्ना इसका पहला अध्याय वचन 46, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 46। नतनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पियोस ने उससे कहा, चलकर देख ले। नाउ फिलिप्पियोस और नतनेल दोनों एक साथ यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, और जब वो दोनों एक साथ यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, पहली बार नतनेल अपनी लाइफ में यीशु मसीह से मिलने वाला है। और वचन 47 में लिखा है, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 47, यूहन्ना की किताब इसका पहला अध्याय वचन 47 में लिखा हुआ है, यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इजरायली है। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 47, यीशु ने नतनेल को अपने पास आते हुए देखकर कहा, ये सचमुच इजरायली है। दिस इज, ही इज द ट्रू इजरायली।
He is the true Israelite. My God. पहली बार नतनिएल यीशु मसीह से मिल रहे हैं और अभी तक उन्होंने बात भी नहीं की, और यीशु मसीह नतनिएल को देखकर कहते हैं ये सच्चा इजराइली है, इजराइली। हमारा क्वेश्चन ये है, अंजीर का पेड़ कैसे इजराइल को दर्शाता है? क्या बाइबल में ये कहां पर लिखा हुआ है? हाँ, लिखा हुआ है। मैं आपको एक रेवलेशन दे रहा हूं, उसको सुने। नतनिएल को देखकर यीशु मसीह कहते हैं ये सच्चा इजराइली है। My question is, why Lord Jesus calling Nathanael a true Israelite? Why Lord Jesus calling Nathanael a true Israelite? क्यों प्रभु यीशु मसीह नतनेल को एक सच्चा इजराइली कर कह रहे हैं? There is a reason behind that. क्यों? क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना इसका पहला अध्याय वचन 48, ध्यान से सुने। वचन में लिखा है, नतनेल ने उससे कहा, तू मुझे कहां से जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, उससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे था, तब मैंने तुझे देखा। नतनिएल को देखकर यीशु मसीह उसको कहता है तू सच्चा इजराइली है, यू आर द ट्रू इजराइट। एंड द रीजन व्हाई यू आर द ट्रू इजराइट, बिकॉज यू वॉज अंडर द फिग ट्री। ले बारा खाना मा शानदाना रबा। वो कहता है जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे था, तब मैंने तुझे देखा था। When you were under the fig tree, I saw you. Hey! Glory to God. यानी इज़राइल ये अंजीर के पेड़ को दर्शाता है, और अंजीर का पेड़ इज़राइल को दर्शाता है। ले बासा खाना मा शेखे ले बे रुसोंतो लो रोखो बानाम। ये रेवलेशन आपके स्पिरिट में एंटर कर यीशुआ के नाम में। मैं आपके कमेंट्स को देख रहा हूं। हालेलुया, पावरफुल। आज से अगर आपको कोई कहे कि कैसे अंजीर का पेड़ इज़राइल को दर्शाता है, तो उसको ये 3 रेफरेंसेस दे। यिर्मयाह की किताब में जाए और यिर्मयाह की किताब इसका 24वां अध्याय में से बात करे, 1 से 5 वचन। होशे की किताब इसका 9वां अध्याय वचन 10 से बात करे। एंड देन यूहन्ना की किताब इसका पहला अध्याय वचन 45 से वचन 47 तक उसको रेफरेंस दे। माय गॉड। नतनिएल कहता है तूने कैसे पहचाना कि मैं सच्चा इजराइली हूं? और यीशु मसीह कहता है देयर इज अ रीजन, जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे था, तब मैंने तुझे देखा। अंजीर का पेड़ यानी सच्चा इजराइली, मैन ऑफ गॉड एंड वुमन ऑफ गॉड। अंजीर का पेड़ यानी इजराइल। जहां पर भी आप हो उसको कहे अंजीर का पेड़ यानी इजराइल। अंजीर का पेड़ इजराइल को दर्शाता है। द फिग ट्री रिप्रेजेंट्स इजराइल। Wherever you are, declare it, say it, because it is in the word of God. The fig tree represents Israel. अंजीर का पेड़ इजराइल को दर्शाता है। My God, this is powerful. अंजीर का पेड़ इजराइल को दर्शा। Wherever you are right now, just declare it. The fig tree represents Israel. Lekha nama shara khala bas khende le rebe. Glory to God. Okay. Just go ahead. Just go ahead. आइए हम आगे जाते हैं। हम उस पैराबल में जाते हैं जहां पे अभी तक हमने वचन में देखा है। 1 घंटा हो चुका है और अभी तक हमने वचन में ये देखा है कि जैसे मूसा को जलता हुआ पेड़ दिखाई दिया,
वो मूसा के लिए एक साइन था, वैसे ही आज हमको जलता हुआ इजराइल दिखाई दे रहा है, और वो हमारे लिए एक साइन है। जैसे मूसा ने वो जलते हुए पेड़ को देखा और परमेश्वर ने फिर उससे बातचीत करना शुरुआत किया, वैसे ही आज हम जलते हुए इजराइल को जब देख रहे हैं, परमेश्वर उसके द्वारा हमसे बातचीत कर रहे हैं। और अब मत्ती के 24 में आते हैं, और मत्ती के 24 में यीशु मसीह कहते हैं, अंजीर के पेड़ से सीखो। और हमने देखा कि अंजीर का पेड़ यानी किसको दर्शाता है, और हमने देखा कि अंजीर का पेड़ इजराइल को दर्शाता है। हमने देखा कि क्या बाइबल में ये कहां पर लिखा हुआ है कि अंजीर का पेड़ यानी इजराइल है। हमने बाइबल में से देखा, यिर्मयाह की किताब इसके 24वें अध्याय में, होशे की किताब इसके 9वें अध्याय में, और यूहन्ना की किताब इसके पहले अध्याय में अंजीर को इजराइल के समान लिखा गया है। माय गॉड, नाउ माय ब्रदर, माय सिस्टर, डोंट लूज योर फोकस नाउ। नाउ दिस इज समथिंग क्रिटिकल, नाउ दिस इज समथिंग हेवी, एंड आई प्रे टू द होली स्पिरिट, let he give you that digest system so you can digest this heavy manna in the name of Jesus Christ. Amen, 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 amen. So my brother, my sister, focus on this now. The parable of fig tree. मेरे साथ वचन को खोले, अपना फोकस को लूज ना करें, अपने फोकस को डाइवर्ट ना करें समय में। मेरे साथ वचन को खोले, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 32, मत्ती की किताब इसके 24वां अध्याय वचन 32, मत्ती की किताब इसका 24वां अध्याय वचन 32, फ्रॉम द न्यू टेस्टामेंट, फ्रॉम द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 32। बाइबल में लिखा हुआ है, वचन कहता है, अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो। नाउ लर्न दिस पैराबल फ्रॉम द फिग ट्री। There is a parable, but if you want to learn something, I am not going to teach you, but you have to learn it from the fig tree. परमेश्वर यीशु मसीह वचन में कहते हैं, वो कहते हैं अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो। यानी अंजीर का पेड़ को रखा गया है इसलिए कि उसके द्वारा हम कुछ सीख सके। अंजीर का पेड़ यानी इजराइल, आज इजराइल को रखा गया है ताकि उसको देखकर कलीसिया, जो आत्मिक इजराइल है, वो शारीरिक इजराइल को देखकर कुछ सीख सके। हालेलुया, रासिखाना माशेले के। माय ब्रदर, माय सिस्टर, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, जो अभी आप सुनने वाले हो, दिस इज समथिंग हेवी। जस्ट ready your spirit to receive it and to digest it. We are here not to drink the milk, we are here to take the heavy food. Why? Because this is the end times. यीशु मसीह मत्ती के 24 के 32 में कहते हैं, now learn this parable from the fig tree. Don't learn this from me, though I am there present. But if you want to learn this parable particularly, you have to learn it, you have to download it from the fig tree. यीशु मसीह हमको इनकरेज करते हैं कुछ सीखने के लिए, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमको नहीं सिखाऊंगा। यीशु मसीह कहते हैं अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो। माय गॉड, हालेलुया, अंजीर के पेड़ से दृष्टांत को सीखो। अंजीर का पेड़ यानी इजराइल। इजराइल हमको आज कुछ सिखा रहा है। आइए उस अंजीर के पेड़ को हम देखते हैं, वो क्या सिखाना चाहता है उसको हम देखते हैं।
मत्ती 24:32 में लिखा है, अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है, डाली ब्रांचेस, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं, तब तुम जान लेते हो कि गर्मी का समय आ चुका है। इसी रीति से जब तुम इन बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार पर ही है। अंजीर का पेड़ यानी इजराइल, और परमेश्वर कहता है जब तुम इजराइल को देखो कि अंजीर का जो डालियां है वो कोमल हो रही है, वो कमजोर हो रही है, और जब अंजीर के पेड़ के पत्ते गल रहे हैं, उसको देखकर जैसे तुमको ये पता चलता है कि अभी गर्माहट आने वाली है, समर सीजन आने वाला है, गर्मी शुरू होने वाली है, उसी तरह यीशु मसीह कहते हैं जब तुम इन बातों को देखोगे, किन बातों को, जो 4 साइन यीशु मसीह ने दिए कि पूरी दुनिया में क्या होगा, कैसे राष्ट्र राष्ट्र पर राज्य राज्य पर उठेंगे, भूकंप होंगे, अकाल आएगा, कलीसिया में क्या होगा, जैसे कलीसिया के द्वारा वर्ल्ड वाइड इवेंजलिज्म किया जाएगा, परसिक्यूशन आएगा, झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, इजराइल में क्या होगा, और आसमान में, आकाश में क्या होगा, सूरज चांद तारे अपनी उजियाला देना बंद करेंगे, तारे गिर पड़ेंगे। ये बातें जब तुम होते हुए देखो तो जान लो कि वो समय निकट है और द्वार पर ही है। ओके, और आगे के वचन में प्रभु यीशु मसीह कुछ अद्भुत बात करते हैं, और यीशु मसीह कहते हैं, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 34, यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, वेरली वेरली आई से unto you, और assuredly आई से टू यू। यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंत के बारे में अपने डिसाइपल से बात कर रहे हैं, अपने चेलों से बात कर रहे हैं, एक टाइम आने के बाद वो कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं। क्या कह रहे हैं यीशु मसीह? और वो कहते हैं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो तब तक ये पीढ़ी नाश ना होगी। कोई तो इस वचन को कोट करे, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 34, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 34, मत्ती की किताब इसका 24वां अध्याय वचन 34, मत्ती 24 का 34। यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, assuredly I say to you, this generation will by no means pass away till all these things take place। ध्यान से सुनो। थैंक यू सो मच सोफिया इस वचन को कोट करने के लिए। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 34। ध्यान से सुनो, यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं। पास्टर मानो तो थैंक यू सो मच वचन के लिए। और क्या यीशु मसीह कह रहे हैं? यीशु मसीह कहते हैं, जब तक ये बातें पूरी ना हो तब तक ये पीढ़ी जाती न रहेंगी, ये पीढ़ी का नाश नहीं होगा। जब तक ये बातें पूरी ना हो तब तक ये पीढ़ी का नाश नहीं होगा। यीशु मसीह उस समय चेलों से बात कर रहे थे। ये बात यीशु मसीह 2000 साल पहले अपने चेलों के साथ में कह रहे हैं। 2000 साल पहले यीशु मसीह अपने डिसाइपल्स को कह रहे हैं, आई टेल यू द ट्रूथ, दिस जनरेशन विल नॉट पास फ्रॉम द सेंस until all these things take place।
जब तक ये बातें पूरी नहीं होती, ये जनरेशन, ये पीढ़ी, ये जनरेशन विल नॉट पास अवे। 2000 साल पहले यीशु ने ये बात कही। My brother, my sister, now focus on this. This is very important. This is very important. ओ पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं, ये आगे का रेवलेशन को समझने की समझ, आगे के रेवलेशन को समझने की अंडरस्टैंडिंग अपने लोगों को दे। हालेलुया। ओला मा सखांदा बाराबा शांदे लेकेंदे रेबे सिखांदा लाराबा। यीशु मसीह मत्ती के 24 के 34 में कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं। और क्या कह रहे यीशु मसीह सच? वो कहते हैं, जब तक ये बातें पूरी नहीं होंगी तब तक इस पीढ़ी का, ये पीढ़ी जाती न रहेगी। जब तक ये बातें पूरी न हो तब तक पीढ़ी जाती न रहेगी। 2000 साल पहले यीशु मसीह ने ये कहा। मेरा क्वेश्चन है, अगर 2000 साल पहले यीशु मसीह ने कहा, तो क्या वो पीढ़ी अभी तक मरी नहीं है? क्या वो पीढ़ी अभी तक नाश नहीं हुई है? My brother, my sister, this is something serious. This is something important. यीशु मसीह कहते हैं, उस पीढ़ी का नाश नहीं होगा जब तक ये बातें पूरी नहीं होगी। और ये बात यीशु मसीह 2000 साल पहले कह चुके हैं। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या वो पीढ़ी का अभी तक नाश नहीं हुआ? दिस इज द बिग क्वेश्चन, दिस इज द सीरियस क्वेश्चन। वो पीढ़ी जिसके साथ यीशु मसीह उस समय में बात कर रहे हैं, वो उनमें से हर एक जन मर गया, क्योंकि वो 2000 साल पहले यीशु मसीह ने कहा था। 2000 साल पहले यीशु मसीह कहते हैं, इस पीढ़ी का नाश नहीं होगा। इस पीढ़ी का, यह पीढ़ी का नाश नहीं होगा। इस जनरेशन का नाश नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक ये बातें पूरी नहीं होती। कौन सी बातें? वो 4 बातें। दुनिया भर में क्या होने वाला है, कलीसिया में क्या होने वाला है, इजराइल में क्या होने वाला है, आसमान में क्या होने वाला है। यीशु मसीह जब कह रहे हैं कि इस पीढ़ी का नाश नहीं होगा, तो यीशु मसीह कौन से पीढ़ी के बारे में बात कर रहे हैं? कौन से जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं? दिस इज द बिग क्वेश्चन नाउ। यस सोफिया, वी बिलोंग्स टू द सेम जनरेशन। आमेन। बाय फेथ वी आर बिलोंग्स टू द सेम जनरेशन। अगर यीशु मसीह कहते हैं इस पीढ़ी का नाश नहीं होगा, और उस पीढ़ी में से सब लोग अगर जा चुके हैं, तो ये कौन सा जनरेशन है, ये कौन सा पीढ़ी है जिसके बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं? लेट मी गिव यू दिस पावरफुल रेवलेशन। विच जनरेशन इज दिस, अबाउट विच जीसस क्राइस्ट इज स्पीकिंग? विच जनरेशन इज दिस? ये कौन सी पीढ़ी है जिसके बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं? Now listen to this very carefully, wherever you are. सब अपनी चीजों को बाजू में रखे, इसके ऊपर फोकस करें। ये कौन सी पीढ़ी है जिसके बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं? कोई भी जनरेशन एग्जिस्ट होने के लिए जन्म लेना बहुत जरूरी है। जब कोई जन्म लेता है तो वो जन्म पीढ़ियों में बदल जाता है। Now focus on this very carefully. कोई भी पीढ़ी तब गिनी जाती है जब उसका जन्म होता है। कोई भी जनरेशन तब गिना जाता है जब उसका जन्म होता है। वैसे ही इज़राइल का भी जन्म हुआ।
और वो उसका दूसरा जन्म था। लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ रीबॉर्न ऑफ इज़राइल। इज़राइल ने दूसरी बार जन्म लिया कैसे, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो। मैंने गॉड सरबजीत, हालेलुया, ध्यान से सुनो। यीशु मसीह के क्रूस के जाने के बाद यीशु मसीह का सुसमाचार दुनिया भर में जाने लगा और यीशु मसीह जब पुनरुत्थित हुए, रिजरेक्ट हुए और इसकी गवाही पूरी दुनिया तक जाने लगी। उसके बाद चेलों ने इवेंजलिज्म को शुरुआत किया अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्री में। यीशु मसीह के समय में इज़राइल के ऊपर रोमी सरकार का राज्य था। There was Romans, the rules over the Israel. यीशु मसीह के समय में रोमियों का राज्य इज़राइल पे था और रोमियों के बाद बहुत सारे राजा और रोमियों के बाद बहुत सारे देशों ने आकर इज़राइल के ऊपर राज्य किया, इज़राइल को तोड़ा, इज़राइल का नाश किया, इज़राइल के मंदिरों को जलाया और इज़राइल के मंदिरों के अंदर जो सोना है वो सारी चीजों को लूट कर लेके गए। और उन्होंने इज़राइल का आइडेंटिटी मिटा दिया। इज़राइल का नक्श ऐसा समय आया कि हर एक देश आइडेंटिफाई होने लगा, दुनिया के नक्शे में आने लगा, लेकिन इज़राइल कहीं पर भी दुनिया के नक्शे में नहीं था 1947 तक, 1947 तक इज़राइल को दुनिया के नक्शे में कहीं पर भी जगह नहीं थी। या हम ये कह सकते इज़राइल पूरी रीति से दुनिया ने समझ लिया था कि इज़राइल खत्म हो चुका है, इसलिए इज़राइल को दुनिया के नक्शे में, ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड, देयर वाज नो इज़राइल, वहां पे इज़राइल नहीं था। लेकिन माय ब्रदर एंड माय सिस्टर, 14 मई 1948 रबा सेखे लोथो रबा शेंदाला खानदाला रबा, 14 मई 1948 को यहूदी एजेंसी के प्रमुख डेविड बेन गुरियन ने इज़राइल राज्य की स्थापना की और इज़राइल की घोषणा की कंट्री के रूप में, देश के रूप में। और 14 मई 1948 को इज़राइल का पुनर्जन्म हुआ। इज़राइल को लोग एज अ कंट्री कर जानने लगे। माय गॉड, इज़राइल को दुनिया के नक्शे में एक जगह मिल गई। ग्लोरी टू गॉड। इज़राइल को फिर से एक बार दुनिया के नक्शे में जगह मिल गई। और ये कब हुआ? 14 मई 1948। जहां पर भी आप हो, आप उसको इस तारीख को टाइप करें। Wherever you are right now, just type it 14 मई 1948, ताकि ये बात आपको याद रहे। 14 मई 1948। Wherever you are right now, my brother, my sister, just type it. Just go ahead. Just go ahead. 14 May 1948. Yes, 14 May 1948. Woman of God Sadaf, woman of God Sophia, woman of God Sangita, woman of God Shubhangi, woman of God Babli Masi, woman of God Umesh. Exactly 14 May 1948, Israel reborn again. यीशु मसीह कहते हैं जब तक कोई भी मनुष्य दोबारा जन्म नहीं लेता है तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इज़राइल को 1947 तक कोई भी जगह नहीं थी वर्ल्ड मैप में। 14 मई 1948 को
डेविड बेन गुरियन ने, जो यहूदियों का प्रमुख था, उसने इजराइल की राज्य की स्थापना की और इजराइल की राष्ट्र की घोषणा की और इजराइल को पहली बार एज अ कंट्री के रूप में दुनिया के नक्शे में जगह मिली। एंड इजराइल वॉज रीबॉर्न, इजराइल वॉज रीबॉर्न, इजराइल वॉज रीबॉर्न, इजराइल वॉज रीबॉर्न। माय ब्रदर, माय सिस्टर, इजराइल वॉज रीबॉर्न ऑन 14th May 1948। तो जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी जनरेशन तब शुरू होता है जब वो जन्म होता है, और 14 मई 1948 को इजराइल का नया जन्म हुआ। और जब इजराइल का नया जन्म हुआ, बाइबल इसके बारे में, प्रभु परमेश्वर यहोवा इसके बारे में एक प्रोफेसी करते हैं, और वो प्रोफेसी में आपको पढ़ के बताने वाला हूं। मेरे साथ वचन को निकाले, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 66 वचन 8। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 66 वर्स 8। यशायाह की किताब, इसका 66वां अध्याय वचन 8। यशायाह 66 के 8 में परमेश्वर कुछ कहते हैं 14 मई 1948 के बारे में। माय गॉड, हालेलुया। क्या आपको पता है 14 मई 1948 के बारे में, 48 के बारे में, 14 मई 1948 के बारे में यशायाह 66 के 8 में लिखा हुआ है? क्या लिखा है पता? दिस इज हेवी, दिस इज हेवी। वचन में लिखा हुआ है, मेरे से वचन को खोले, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 66 वर्स 8। ऐसी बातें किसी ने कभी सुनी, किसी ने कभी ऐसी बात देखी क्या? देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है, हु हैज हर्ड सच अ थिंग, who has seen such a thing? Shall the earth be made to give birth in one day? Or shall a nation be born at once? Glory to God. Hallelujah. परमेश्वर प्रोफेटिकली कह रहे, परमेश्वर प्रोफेटिकली यहाँ पे पूछ रहे, और परमेश्वर पूछते हैं क्या कभी किसी ने ऐसी बात सुनी है? क्या कभी ने ऐसी बात किसी ने देखी है? क्या देश 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 एक दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में उत्पन्न हो सकती है? परमेश्वर पूछते हैं क्या देश एक दिन में जन्म ले सकता है? Who has heard such a thing? Who has seen such a thing? Shall the earth made to give birth in one day, or shall a nation be born at once? क्या देश एक दिन में जन्म ले सकता है? यस। और परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी जो यशायाह 66 के 8 में कही थी, वो भविष्यवाणी को पूरा किया 14 मई 1948 में, 14 मई 1948 में, एक दिन में परमेश्वर ने ऐसा कुछ किया 14 मई 1948 की, जिस दिन में एक दिन में देश ने जन्म ले लिया दुनिया के नक्शे में। राबा सेखे बा शांताला राबा। इजराइल का जन्म उस नक्शे में हो गया, उस मैप में हो गया, वर्ल्ड मैप में इजराइल नहीं था, लेकिन 14 मई 1948 को इजराइल ने उस दुनिया के नक्शे में जन्म लिया। और यशायाह 66 का 8 पूरा हुआ। Glory to God. Glory to God. My brother, my sister, this is something powerful. परमेश्वर कहते हैं क्या एक दिन में देश पैदा हो सकता है, जन्म ले सकता है? और ये प्रोफेसी परमेश्वर ने यशायाह 66 के 8 में, जबकि 14 मई 1948 को परमेश्वर ने एक ही दिन में इजराइल को जन्म दिया, और इजराइल दुनिया के नक्शे में उसने जन्म लिया।
और वहां से एक पीढ़ी शुरुआत हो गई। वहां से 14 मई 14 मई 1948 वहां से एक पीढ़ी शुरुआत हो गई। हमारा क्वेश्चन ये था, जब यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक ये बातें पूरी ना हो तब तक, जब तक ये बातें पूरी ना हो तब तक ये पीढ़ी खत्म नहीं होगी। कौन सी पीढ़ी है वो? 14 मई 1948 को, 14 मई 1948 को इजराइल का जन्म हुआ और एक पीढ़ी शुरुआत हुई। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, एक पीढ़ी खत्म होने के लिए या एक इंसान खत्म होने के लिए 70 साल या फिर 80 साल का समय लगता है। बाइबल में लिखा हुआ है, अगर कोई इंसान ताकतवर हो तो उसको 70 साल या फिर ज्यादा से ज्यादा 80 साल तक वो जी सकता है। भजन संहिता 90:10 में लिखा हुआ है, अगर कोई इंसान 70 साल तक या फिर ज्यादा से ज्यादा ताकत हो तो 80 साल तक जी सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब यीशु मसीह कहते हैं इस पीढ़ी का नाश नहीं होगा तब तक जब तक ये बातें पूरी नहीं होगी, 14 मई 1948 से लेकर आप कैलकुलेशन करो, मैं आपको एक कैलकुलेशन देता हूं। 14 मई 1948 से 2023 को अगर हम काउंट करेंगे, अभी का साल, तो 75 साल हो चुके हैं एक पीढ़ी को जन्म लेकर। इजराइल इज 75 नाउ, सो ऑलरेडी 75 साल हो चुके हैं। बाइबल में लिखा है कोई भी व्यक्ति जो है 70 साल या ज्यादा से ज्यादा अगर ताकत है तो 80 साल तक जी सकता है। और यहां पर ऑलरेडी मई 1948 से 2023 को अगर हम देखेंगे 2023 को, तो 75 साल जा चुके हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने तब बुलाया जब वो 75 साल का था और अब्राहम को जातियों के लिए उसने आशीषित किया। ये साल प्रोफेटिक है। 75 साल ऑलरेडी इजराइल को हो चुके हैं, एक जनरेशन को हो चुके हैं, इसलिए ये साल से अंतिम दिनों की शुरुआत हो चुकी है। ग्लोरी टू गॉड। जब अब्राहम 75 साल का था तो परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, रे बासा खाना माशान, उसके लाइफ में एक रिवाइवल शुरुआत हुआ। 14 मई 1948 से 2023 अगर हम काउंट करेंगे 75 साल हो गए, और 75 साल ये सिग्निफिकेंट साल है। परमेश्वर मुझे और आपको बुला रहा है, उसकी सेवकाई में बुला रहा है। आप एक प्रेयर वॉरियर हो सकते हो, आप एक वर्शिप लीडर हो सकते हो, आप इवेंजलिस्ट हो सकते हो, आप प्रॉफिट हो सकते हो, अपोस्टल हो सकते हो, आप पास्टर हो सकते हो, आप टीचर ऑफ द वर्ड हो सकते हो। आपका सेवकाई कौन सा भी है, लेकिन ये समय सेवकाई को करने का है, क्योंकि 75 साल ऑलरेडी इजराइल को हो चुके हैं। माय गॉड। परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं ये पीढ़ी का नाश तब तक नहीं होगा जब तक ये बातें पूरी नहीं होती। 2000 साल पहले यीशु ने कहा था, तो तब वो पीढ़ी तो नाश हो गई, लेकिन कौन सी पीढ़ी के बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं? कौन से जनरेशन के बारे में? कोई भी पीढ़ी को आने के लिए उस पीढ़ी को जन्म लेना जरूरी है। 14 मई 1948, 14 मई 1948 को पहली बार इजराइल दुनिया के नक्शे में उसने जन्म लिया।
और अगर 14 में 1948 से 2023 तक हम काउंट करें 75 साल हुए माय ब्रदर। लेकिन ये बात यहां तक नहीं रुकती है। सुनिए, बाइबल कहती है भजन संहिता 90:10 में, हमारे आयु के वर्ष 70 होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए। कोई भी व्यक्ति 70 साल तक जीता है या फिर ज्यादा से ज्यादा ताकत रहेगी तो 80 साल, ऐसा बाइबल कहती है। तो ये जनरेशन को खत्म होने के लिए या ये जनरेशन का टाइम पूरा होने के लिए 14 मई 1948 से 80 साल कंप्लीट होने के लिए 2028 ये साल जब आएगा, 2028 ये साल जब आएगा, तब कंप्लीट 80 साल हो जाएंगे। ये पीढ़ी का, ये जनरेशन का समय पूरा हो जाएगा। में हमें 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 और 5 साल बाद इज़राइल 80 साल का हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, जब तक ये बातें पूरी ना हो, दिस जनरेशन विल नॉट पास अवे। ये पीढ़ी न जाएगी। ये पीढ़ी को जाने के लिए और 5 साल बाकी है। माय ब्रदर, माय सिस्टर, हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। मैन ऑफ गॉड एंड वुमन ऑफ गॉड, वी आर लिविंग end times. Focus on the fig tree. अंजीर के पेड़ के ऊपर फोकस करें। इस समय में इस वचन को मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि और रेवलेशंस को अभी देकर, जो रेवलेशन मैंने पहले दिए हैं, अभी दिया है पूरा 1.5 घंटा, वो आपके माइंड से चला जाए। जस्ट फोकस करें जो आज आपने सुना है। आज जो हमने सुना है उसके ऊपर फोकस करें। आज हमने क्या सुना? मैं इस वचन को यहाँ पे समाप्त करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं रिपीट करता हूँ अगले 2 मिनट में कि आज हमने क्या सुना। आज हमने क्या सुना? आज हमने सुना कि हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। हमने सुना कि जैसे मूसा को वो जलता हुआ पेड़ दिखाई दिया, वैसे आज हमको जलता हुआ इज़राइल दिखाई दे रहा है। वो जलता हुआ पेड़ के पास मूसा ने फोकस किया और परमेश्वर ने उससे बातचीत करना शुरुआत किया। वैसे अगर जलते हुए इज़राइल के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, परमेश्वर हमसे बातचीत करना शुरुआत करेगा। हमने सीखा आज की परमेश्वर का कैमरा पूरा इज़राइल के ऊपर है, और अगर हम भी हमारा फोकस इज़राइल के ऊपर करेंगे, ऑटोमेटिकली हम कैमरा में आ जाएंगे परमेश्वर के। यस, मैं आपके कमेंट्स को देख रहा हूं। वेरी पावरफुल रेवलेशन, ग्लोरी टू गॉड फॉर दिस रेवलेशन। आज हमने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अंजीर के पेड़ से सीखो। तो ये अंजीर का पेड़ जिससे हमको सीखना है वो कौन है? ये अंजीर का पेड़ इज़राइल है। हमने ये देखा कि क्या सच में बाइबल में कहां पर लिखा हुआ है कि अंजीर का पेड़ यानी इज़राइल है? हाँ, हमने देखा 3 रेफरेंसेस जहां पर लिखा हुआ है अंजीर का। यिर्मयाह की किताब इसके 24वें अध्याय में, होशे की किताब इसके 9वें अध्याय में, यूहन्ना की किताब इसके पहले अध्याय में हमने देखा कि अंजीर का पेड़ यानी इज़राइल है। फिर हमने देखा कि यीशु मसीह कहते हैं अंजीर के पेड़ को देखो और सीखो, और ये पीढ़ी तब तक नाश नहीं होगी जब तक ये सारी बातें पूरी नहीं होती। यीशु मसीह कौन से पीढ़ी के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि जिस समय में वो बात कर रहे थे वो 2000 साल पहले की बात थी। 2000 साल वो पीढ़ी आज तक तो नहीं है, वो पीढ़ी खत्म हो गई। तो
तो यीशु मसीह कौन से पीढ़ी के बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग बाइबल में देखते हैं किस रीति से परमेश्वर जनरेशन के बारे में बात करते हैं। यशायाह 66 के 8 में वो कहते हैं, क्या कोई देश एक दिन में जन्म ले सकता है? और यह भविष्यवाणी परमेश्वर ने पूरी की 14 में 1948 को इजराइल रीबॉर्न हुआ। इजराइल पहली बार दुनिया के नक्शे में आया और इजराइल का बर्थ वर्ल्ड मैप में हुआ। तब से लेकर आज 2023 तक 14 में 1948 से 2023 75 साल पूरे हो चुके उस पीढ़ी को। और जब मूसा 75 साल का हुआ तो परमेश्वर ने उसको बुलाया। मैं आपसे प्रोफेटिकली कहना चाहता हूं, बहुत सारे इजरायली पूरे नहीं, बहुत सारे इजरायली यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना शुरुआत करेंगे इस साल से। क्यों? क्योंकि ये प्रोफेटिक साल है। जब अब्राहम 75 साल का हुआ तो परमेश्वर ने उसको अपने बारे में रेवलेशन दिया। इसी तरह से जब इजराइल अभी 75 साल का हो चुका है, 14 में 1948 से 2023 तक जब वो 75 साल का हो चुका है, परमेश्वर यीशु मसीह अपना रेवलेशन इजराइल के लोगों को देंगे। सभी लोग नहीं, पर कुछ लोग उस बुलाहट को सुन लेंगे और वो मसीह को, यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। दिस इज prophetic. This is prophetic. Many people will baptize in the name of Jesus Christ. Where? In Israel. Who are those people? They are Jewish people. This is prophetic. And then बाइबल में हम देखते हैं कोई भी पीढ़ी खत्म होने के लिए या कोई इंसान खत्म होने के लिए 70 साल या 80 साल दिया है। 2028 में ये पीढ़ी का एक समय पूरा होता है जिसको हम 80 साल कहते हैं। 14 में 1948 से 2028 ये होता है 80 साल। मैन ऑफ गॉड। बाइबल कहती है, जिस विषय में तुम कहते हो कि देर हो चुकी है, ऐसी देरी परमेश्वर आप नहीं करता। बहुत सारे लोग कहते हैं यीशु मसीह को आने के लिए बहुत देर हो रही है, इसलिए यीशु मसीह कहते हैं वो दिन तुम्हारे ऊपर चोर की तरह आएगा। वो दिन तुम्हारे ऊपर फंदे की तरह आएगा, क्योंकि वो सारी दुनिया के ऊपर ऐसे ही आने वाला है। इसलिए तुम जागते रहो और प्रार्थना करो कि उस दिन से बच सको। हालेलुया। और इस दिन से बचने का एक ही पर्याय है, क्लेश और महाक्लेश से बचने का एक ही पर्याय है, और वो है रैप्चर। रैप्चर, 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 रैप्चर। माय ब्रदर, माय सिस्टर, दिस इज माय मिनिस्ट्री, दिस इज माय असाइनमेंट। टू रेडी द पीपल ऑफ गॉड फॉर द रैप्चर। Man of God and woman of God, the day is very near. Is standing at doors. क्षण में जैसे आकाश से, आसमान से एक जगह से दूसरी जगह पर बिजली निकलते जाती है, वैसे यीशु का आना होगा। बादलों के ऊपर वो आएगा, परमेश्वर की तूरी फूकी जाएगी, ललकार का शब्द सुनाई देगा। मसीह में जो मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, और हम जो मसीह में हैं हम बदल जाएंगे और हम साथ उठा लिए जाएंगे। पहली बार ले पहली बार हम यीशु मसीह से मिलेंगे बादलों के ऊपर। माय गॉड, be ready for the rapture of the church. If you are the church, you supposed to be ready now.
बिकॉज दिस इज द हाई टाइम। मैं इनकरेज करना चाहता हूं, अगर आप में से कोई व्यभिचार में है उससे बाहर आए, अगर आप में से कोई पाप में है उससे बाहर आ जाए, अगर आप में से कोई नशों में है उससे बाहर आ जाए, अगर आप में से कोई कुड़कुड़ाहट में है उससे बाहर आ जाए। आप वो हर एक चीजों से बाहर आना शुरुआत करें जो परमेश्वर के नजर में सही नहीं है। लेट्स प्रे, लेट्स प्रे, लेट्स प्रे, लेट्स प्रे, मैन ऑफ गॉड, लेट्स प्रे वर्ड ऑफ गॉड एंड लेट्स वाइंड अप दिस सेशन। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हम देख रहे हैं एक पीढ़ी को 75 साल हो चुके हैं और वो इज़राइल है। ओ हालेलुया, आपकी भविष्यवाणी जो आप कहते हो कि क्या एक दिन में देश पैदा हो सकता है, जन्म ले सकता है, और आपने वो करके दिखाया जो आपने यशायाह 66 में लिखा। और इज़राइल को 1948 में 1948 में आपने इस वर्ल्ड मैप में जन्म दिया। तब से एक पीढ़ी जो शुरुआत है, आज उसको 75 साल हुए। प्रार्थना करते हैं इज़राइल के लिए। इज़राइल के ऊपर जो भी आंख उठाता है, जो भी हाथ उठाता है, वो इज़राइल को जो छूने की कोशिश करता है, वो आपके आंखों की पुतलियों को छूने की कोशिश करता है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, अपना हाथ, सामर्थी हाथ, आपका प्रबल हाथ, ओ आपका विक्ट्री देने वाला हाथ हम इज़राइल के ऊपर डिक्लेयर करते हैं। लामा शारा बाला खाना रेबे सेखे लेबे रुंदो बा शेखेंदे ने लिबांथो रोसोकोलोबो लावांथा शांडाला लाबांदियां दो रोसोकोबा या शांते लेबे। परमेश्वर, आपके दूतों को भेजकर, आपके एंजल्स को भेजकर वो इज़राइल के लिए विक्ट्री को बढ़ाए, इज़राइल के विक्ट्री को बढ़ाए, इज़राइल के विक्ट्री को बढ़ाए यीशुआ के सामर्थी नाम से। आमेन, 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 हालेलुया, आमेन। सो दिस वाज द स्पेशल थर्सडे मीटिंग। ये पहली बार है जब हमने थर्सडे को फेसबुक मीटिंग लिया। क्यों? क्योंकि वो सीरीज हम कंटिन्यू कर पाए। मैं विश्वास करता हूँ कल जो आपने वचन सुना था फेसबुक के ऊपर और आज जो आपने वचन सुना है, दोनों से परमेश्वर ने आपसे बहुत अद्भुत बात की होगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, याद रखें ये लाइव है, दिस इज प्रॉफिटिक। इज़राइल का इस वॉर में विक्ट्री मिलेगा। इज़राइल को इस वॉर में विक्ट्री मिलेगी, पर इज़राइल के साथ अभी युद्ध जो शुरुआत हुए हैं वो खत्म नहीं होंगे। इज़राइल के साथ ये वॉर का सीरीज चलते रहेगा तब तक जब तक एंटी क्राइस्ट एंट्री नहीं करता है। और एंटी क्राइस्ट आकर, मसीह विरोधक आकर अरब कंट्रीज में और इज़राइल में एक पीस का वर्णन करेगा, एक शांति का करार, एक शांति की वाचा बांधेगा। और उस शांति की वाचा के द्वारा, उस कवनेंट के द्वारा तीसरा मंदिर बनाया जाएगा। मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, वो मंदिर बनाने से पहले कलीसिया उठाई जाएगी। बी रेडी, बी रेडी फॉर द रैप्चर ऑफ द चर्च। Don't be ready for the second coming of Lord Jesus Christ. Don't prepare yourself for the second coming of Jesus Christ. If you are waiting for the second coming of Jesus Christ, then you have to pay the price. Don't be prepared for the second coming of Jesus Christ. Be prepared for
फॉर द रैप्चर ऑफ द चर्च। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार ना करें, अपने आप को रैप्चर के लिए तैयार करें। प्रार्थना करें कि जब वो आएगा वो हमको उठा ले जाए, उसकी दया से, उसके अनुग्रह से, यीशु मसीह के नाम से। इस वचन को मैं समाप्त कर रहा हूं, लेकिन समाप्त करते करते कहता हूं, मैन ऑफ गॉड एंड वुमन ऑफ गॉड, अगर आप अंतिम दिनों के बारे में कुछ सीखना चाहते हो, उस अंजीर के पेड़ को देखिए। वो अंजीर का पेड़ है नहीं इज़राइल। आपका फोकस जो इधर उधर डाइवर्ट है, उसको पूरा कंसंट्रेट करें इज़राइल के ऊपर। जब आप इज़राइल के ऊपर कंसंट्रेट करोगे, परमेश्वर आपसे बातचीत करना शुरुआत करेगा। यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आने वाले हैं। हम बादलों पर बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन बादलों पर मिलने से पहले आपसे कहना चाहता हूं, आत्मा में बने रहे, इज़राइल के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर ने जो बुलाहट दी है, उस बुलाहट के अनुसार चलें। इस सैटरडे को हम जूम पर मिलेंगे, नेक्स्ट वेडनेसडे फेसबुक के ऊपर मिलेंगे। माय ब्रदर, माय सिस्टर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड नाइट, टेक केयर। महिमा 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 तुझको, महिमा 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 तुझको। तू महान है, महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करें। तू है सिंहासन पर।
तुझको महिमा 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 तुझको हो महिमा